सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है जिसके तहत अब जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको स्ट्रीट से उठाकर शेल्टर होम भेजा जाएगा। और अगर दिल्ली एनसीआर में बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में खासतौर पे डॉग बाइट्स के मामले लगातार बढ़ते हुए देखे गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए एडिशनल सीएमओ हैं डॉक्टर टीकम सिंह, सीधे बातचीत करते हैं। सर, अगर बात करें, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है, लेकिन गौतम बुद्ध नगर में अगर बात करते हैं, चूंकि आंकड़ों के तहत ये देखा गया कि केसेस लगातार बढ़े हैं। पिछले अगर जनवरी से अब तक बात करें, जून जुलाई तक की, तो कितने केसेस यहाँ पर रजिस्टर्ड हुए डॉग बाइट के, स्नेक बाइट, और कुल केसेस कितने हैं? देखिए, स्नेक बाइट को तो हम अभी थोड़ा अलग रखते हैं, क्योंकि एनिमल बाइट के रूप में अगर हम बात करें तो उसमें डॉग बाइट और कैट बाइट और मंकी बाइट, इनको हम एनिमल बाइट मतलब रेबीज के रिगार्डिंग रखते हैं जी। और कितने केसेस हैं? केसेस जो हैं अभी आपके जनवरी 2025 से ये जुलाई 2025 तक जो हमारे पास का आंकड़ा है, क्योंकि अगस्त अभी पूरा नहीं हुआ है तो अगस्त के बारे में नहीं बोलेंगे, तो अभी तक जो केस हैं वो 1 लाख और ऑलमोस्ट 8,000 के अराउंड है केसेस हमारे पास है। सर, आपने बताया कि जुलाई में केसेस बढ़ते हैं, तो क्या जुलाई में केसेस बढ़े हैं 18,000 के आसपास हैं महीने में, तो क्या माने मौसम भी इसमें, जब मौसम बदलता है, बारिश का मौसम आता है, तो इस दौरान भी चिड़चिड़ापन कुत्तों में देखने को मिलता है? देखिए, ये जो आंकड़े बताते हैं कि कहीं ना कहीं कि जो एवरेज चल रहा था वो 13 से 14,000 चल रहा था, और अचानक जो केसेस हैं जुलाई में 3,000 डाउन बढ़ गए हैं, है ना। और रही बात, देखिए, मानसिक स्थिति एक इंसान की हो या जानवर की हो, कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें जो हैं, मौसम का असर सब पे आता है। हम लोग अपने बारे में बोल सकते हैं, बात करें एनिमल के रिगार्डिंग तो इतना ज़्यादा उनका तो फिजिकली चीज़ों को ज़्यादा हम सोचते हैं, मानसिक चीज़ों के उनकी स्थिति क्या है वो नहीं सोचते, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं भाई हर चीज़ का असर है। क्यों इतना वायलेंट हो रहा है, वो क्या वजह है, क्या मौसम का असर है, कुछ ना कुछ तो चीज़ें उनके भी बॉडी पर असर करती हैं। सर, बात करें तो लगातार, चूंकि आप लंबे वक्त से ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, और हॉटस्पॉट्स की बात करें उनमें भी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे वनरेबल हॉटस्पॉट्स कितने हैं गौतम बुद्ध नगर में, और वहाँ पर डॉग बाइट्स कम हो इसके लिए भी कोई उपाय कर रहे हैं आप लोग? देखिए, जो हॉट स्पॉट्स हैं वो एरिया होते हैं जहाँ पे मैक्सिमम केसेस ऑफ एनिमल बाइट आते हैं। तो ये इसका जो डिटेल है, मतलब कि जो हॉट स्पॉट हम डिसाइड करते हैं वो पूरे साल के फिगर के बाद डिसाइड करते हैं। तो अभी तक मेरे जो टाइम पीरियड में 2 बार मैंने हॉट स्पॉट बनाए हैं, तो पहले 23-24 का, फिर 24-25 का। तो पहले जो हॉट स्पॉट थे 20 के थे, और अभी 34 हैं। तो अभी क्या है, इस साल के रिगार्डिंग हम जो हॉटस्पॉट बनाएंगे वो बाद में बनाएंगे। रही आगे बताइए, आप क्या पूछना चाह रहे थे? मैं 34 हॉटस्पॉट्स हैं, ऐसे में उन हॉटस्पॉट्स पे भी कुछ आप लोग ग्राउंड पे, फील्ड पे सेंसिटाइज करते हैं, या अथॉरिटीज़ से, लोकल अथॉरिटीज़ से बातचीत करते हैं ताकि स्ट्रीट डॉग्स के केसेस कम हो? देखिए, चीज़ें क्या हैं, अगर हम अपने डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग करें तो सेकेंडरी प्रिवेंशन है, मतलब किसी को डॉग बाइट हो गया या एनिमल बाइट हो गया तो उसका क्या, उसको ट्रीटमेंट देना है, सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी हमें कराना है, और हर फैसिलिटी में इंजेक्शन अवेलेबल कराना है, ये अलग मैटर हो गया। दूसरा, हम लोग अपने एंड से रेबीज़ डे मनाते हैं, अवेयरनेस का प्रोग्राम करते हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगवाते हैं, किस तरह कर सकते हैं। अब मैं बातें ये क्यों बोल रहा हूँ आपसे, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी चीज़ें क्या होती हैं, नहीं कंट्रोल हो पा रही हैं। तो यहाँ पे जो रेबीज है वो ऐसा डिसीज़ है कि वो कंट्रोल होगा तो, है ना, वो वन हेल्थ अप्रोच के रिगार्डिंग होगा। वन हेल्थ अप्रोच का मतलब होता है कि एक चीज़ को ठीक करने के लिए एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट जरूरी हैं। अब आपकी बात करें भाई, इसमें अथॉरिटी का भी रोल है, और हमारे चीफ वेटनरी ऑफिसर सीबीओ साहब का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कहीं ना कहीं हॉट स्पॉट की जो लिस्टिंग होती है वो हम उन्हीं को प्रोवाइड करते हैं, उनको हम देते हैं। तो कहीं ना कहीं उस पर भी वो अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं कि भाई इस एरिया में डॉग ज़्यादा हो रहे हैं, तो वैक्सीनेशन तो डॉग्स के अंदर भी होता है, लोगों को समझाने का तरीका भी होता है, अवेयरनेस का भी प्रोग्राम होता है, वो उनके एंड से किया जाता है। और हमारा हॉट स्पॉट्स हमको वहाँ पे निकल रहा है, भाई उस एरिया में ज़्यादा केस निकल रहे हैं, तो हम तो अपने एंगल से अवेयरनेस का प्रोग्राम करेंगे वहाँ पे, और दूसरा ये करेंगे कि उस साइड पे वैक्सीनेशन की जो फैसिलिटी है
वो बेहतर करें उसको। और क्या बोलते हैं कि अगर डिस्टेंस में आ रहा है इसके वैक्सीनेशन का सेंटर तो उसको और पास करने का प्रयास करते हैं, ये हमारा प्रयास रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है और दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से लगातार आवारा कुत्तों का आतंक था, फिर चाहे वो स्ट्रीट डॉग्स हो या पेट हो, इसको लेकर अब एक आदेश दिया गया है दिल्ली एनसीआर में स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर होम में डालने के लिए, और अथॉरिटीज को इसके लिए बाउंड डाउन किया गया है। 6 हफ्तों का समय दिया गया है ताकि वो अपनी पॉलिसी बनाकर भेजें कि किस तरीके से वो इसको धरातल पर इंप्लीमेंट करेंगे। इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में मौजूद है और हमारे साथ यहाँ के तमाम रेजिडेंट्स हैं और इनसे एक एक कर जानेंगे आखिर किस तरीके से जो आवारा कुत्ते हैं उनको लेकर किस तरीके का बच्चों में भय था, या बुजुर्ग या सीनियर सिटीजन जो शाम को टहलने के लिए निकलते थे या बच्चे खेलने के लिए निकलते थे खासतौर पे। शुरुआत करते हैं सर, आपसे ही शुरुआत करते हैं, आप सीनियर सिटीजन भी हैं। किस तरीके से देखते हैं जो ये आदेश आया है और किस तरीके की समस्याएं होती थी आप लोगों को सुबह या शाम के दौरान? जहाँ तक आदेश की बात है भाई साहब, ये आदेश तो बहुत ही अच्छा आया है। हम लोग ये सोच रहे थे कि इसका कोई निदान आखिरकार है कि नहीं है, तो अब ये समझ में आया कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इससे निदान मिल जाए। नहीं तो ये आवारा कुत्तों से इतना डर लगता है कि उसके काटने पर क्या होगा ये तो छोड़ दीजिए, काटने से पहले जो डर लगता है वही बहुत ज़्यादा है कि वो बैठा है उधर से जाऊं कि न जाऊं, अब तो वो घेर लेगा, उठ के दौड़ेगा तो मैं क्या करूंगा। तमाम लोगों को चोट भी लग चुकी, वो कुत्ता दौड़ाता है वो गिर जाते हैं, चोट भी लगी है। तो इससे बड़ा ये अच्छा हो जाए कि सोसाइटी में से आवारा कुत्ते एकदम बाहर रहें। मैम, आप कैसे देखते हैं, चूँकि गृहिणी है, घर से बाहर भी निकलना होता होगा, सब्जी लेना या राशन लेना कुछ भी, तो कितना खौफ था सोसाइटी में? बहुत ज़्यादा खौफ है। हम लोग सुबह 4 बजे 5 बजे भोर में वॉक करने निकलते हैं। 10-10 के झुंड में कुत्ते दौड़ते रहते हैं, बैठे रहते हैं। लोग कहते हैं कि अलाउ नहीं है मारना, कुत्ते को भगाना हमको नहीं अलाउ है। हमारे एन टावर में 1704 में एक बंदे का हाथ टूट गया कुत्ते के दौड़ाने से। वो दौड़ाया गए गाड़ी स्टार्ट करने, उनको गिर गए, उनका हाथ टूट गया, पैर टूट गया। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि कुत्ते रहते हैं, कोई बोलता नहीं है। यहाँ की जो लवर है यहाँ कुत्ते वाले, वो भी लड़ जाते हैं कि नहीं, कुत्ते को ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए। तो हमारे समझ से ये बहुत ही अच्छा आदेश आया है और बहुत खुशी हो रही है कि कम से कम आवारा कुत्ते निकल जाएंगे तो हम लोग निश्चिंत से टहलेंगे, घूमेंगे, कोई डर नहीं रहेगा और अच्छे से सांस ले पाएंगे। ये बहुत अच्छा है। हमारे साथ एक अजनारा होम्स में हम चूँकि मौजूद हैं, यहाँ पे एक रेजिडेंट है। सर, क्या नाम है आपका? आकर्ष राजवंशी। आकाश जी, आपके साथ एक इंसिडेंट हुआ था, क्या इंसिडेंट हुआ था और आपको चोट भी लगी थी? हाँ जी, मैं अपनी बेटी को लेने जा रहा था स्कूल से और गाड़ी के पास ही 2 कुत्ते बैठे थे, तो मेरे को अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। तो मैं गया, वो दोनों कुत्ते उन्होंने भौंका मेरे ऊपर। अचानक से पार्किंग में कुछ 8-10 कुत्ते आ गए और सब ने मेरे ऊपर अटैक किया। मैं अकेला था इत्तेफाक से पार्किंग में, उस टाइम कोई था भी नहीं। 8-10 कुत्ते एक आदमी के पीछे पड़ जाएंगे तो कोई भी आदमी पैनिक हो जाएगा, राइट। तो लकीली काटा नहीं था मुझे, बट मैं जब बचने के लिए भागा तो मैं गिर पड़ा और मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ। 2 महीने मेरे हाथ में फ्रैक्चर रहा। बहुत समस्याएं होती हैं उसके बाद। तो फिर सफ़र होता है, मतलब एक आम आदमी के बिल्कुल आम आदमी सफ़र होता है और हम गेटेड सोसाइटीज़ में रहते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि हम ये बेसिक सुविधाएं हैं, हमारे बच्चे जो हैं सिक्योरिटी फील करें सोसाइटी में। कुत्तों का भय ये बहुत ही बेसिक चीज़ है कि बच्चा अकेले नहीं जा पा रहा है ट्यूशन, मैं उसको छोड़ने गया हूँ अभी। मेरी 6 साल की बच्ची है, इतना बड़ा बच्चा जा सकता है, बट हमें डर लगता है जब हम नहीं बच सके तो फिर बच्चा कैसे बच सकता है। तो अभी ये रूलिंग आई है नहीं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं चीज़ें बेहतर हों। ऑल्दो रूलिंग्स पहले भी बहुत सारी आई हैं, चीज़ों में बहुत अच्छा कुछ उनका इफ़ेक्ट होता नहीं है। हम बहुत अच्छे से देखते नहीं हैं कि चीज़ें इफ़ेक्ट में आ रही हैं। इम्पॉर्टेंट इज़ कि उन कानूनों को कितने अच्छे से लागू किया जाए अथॉरिटी के द्वारा, सोसाइटी मेंटेनेंस के द्वारा। तो यही उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर होंगी। हाई राइज सोसाइटीज़ में खासतौर पे जैसे मैं सुन रहा हूँ कि यहाँ इंसिडेंट लगातार होते रहे हैं, तो क्या लोगों में ट्रॉमा भी है इसको लेकर? बिल्कुल है। मेरी बेटी दूर से कुत्ते को देख लेती है और भागने लगती है। ट्रॉमा तो होता ही है। एक बार सपोज किसी ने इधर से लगाया तो ये हाथ देखते ही ऐसे अपने आप घूम जाता है ना। अब डॉग जैसे ही दौड़ाते हैं किसी को, बच्चे को खासकर, उसके बाद दोबारा उनको देखते ही वो भागने लगता है खुद ही।
ज़रूरी नहीं है कि वो काटने के लिए ही दौड़ें, लेकिन जब ये भागने लगता है तो वो काटते भी हैं, और काटने की एक नहीं अनेक घटनाएं हो चुकी हैं। इसके बावजूद कोई राहत नहीं मिल रही थी। आज जो ऑर्डर आया है बहुत स्वागत करने लायक है, और उम्मीद करते हैं कि इस पे अमल भी होगा। तो जाहिर तौर पे हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। मैम, किस तरीके से इस आदेश को देखती है और इसके अलावा सोसाइटी में क्या माहौल रहता है जब, चूँकि बाहर निकलते होंगे आप लोग भी, वॉकिंग पे निकलते हैं सामान लेने के लिए, तो क्या जो आवारा पशु हैं या ख़ासतौर पे स्ट्रीट डॉग से बात करें, उनका खौफ रहता है? बहुत ज़्यादा खौफ रहता है, इतने डरे हुए रहते हैं। कुत्ते काटते थोड़ी हैं, कुत्ते तो ऐसे काटते हैं कि मांस निकाल लेते हैं, बच्चों का खून निकल रहा होता है। मैसेज पे मैसेज आ रहा है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं, क्योंकि यहाँ तो डॉग लवर भी पड़े हुए हैं ना सोसाइटी के अंदर। वो डॉग लेकर के जा रहे हैं, हम लोग वॉक कर रहे हैं एकदम मॉर्निंग वॉक। अरे डॉग यहाँ पे सिर्फ काट ही नहीं रहे हैं ना, वो तो सोसाइटी भी गंदा कर रहे हैं ना। कितना गंदा हो रहा है यहाँ का बुरा। लेकिन हाँ, जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, मेरे को बहुत खुशी हुई कि अब यहाँ से स्ट्रीट डॉग को निकाला जाएगा और हम लोग चैन से जी पाएंगे। बच्चे को भी अकेले मतलब आने जाने के लिए भेज पाएंगे, नहीं तो हम लोगों को बच्चे को लेने जाना, पहुँचाने जाना, जबकि बच्चे हमारे बड़े हो गए हैं, उनको छोड़ सकते हैं अकेले, लेकिन डॉग के कारण नहीं छोड़ पाते। और क्या ही बोलेंगे, बहुत परेशानी उठा रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगी, जो आदेश आया इनका, मैं उनका धन्यवाद कहना चाहूँगी। मैम, चूँकि अभी देखा आप बेटे को लेके नीचे उतरी थी और छोड़ने के लिए गई थी, तो किस तरीके का यहाँ पे अगर बात करें स्ट्रीट डॉग्स को लेकर लोगों के मन में, जहन में खौफ है, डर है? बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा खौफ है। हम पार्किंग की तरफ से जा ही नहीं सकते। अगर आप चाहो कि शॉर्टकट के लिए आप पार्किंग तरफ से निकल जाओ दूसरे टावर के लिए, आप नहीं जा सकते, क्योंकि कितनी जगह कुत्ते बैठे हैं, वहाँ कोई गार्ड, कोई सुरक्षा नहीं है। अगर कुत्ते आपके पीछे हमला भी करते हैं तो आपको कोई नहीं सेव कर सकता है। कितनी गाड़ियाँ हैं जिसके सीट फटे होते हैं, कुत्ते उस पर चढ़े होते हैं, गाड़ियों के बोनट खराब कर देते हैं, सीट नोच देते हैं। अब बच्चों को तो आप पार्क तक में नहीं छोड़ सकते। अगर कोई बड़े बुजुर्ग बैठे, कोई कुत्ता अगर अचानक से हमला कर दे तो उनसे बचने के चक्कर में बड़े बुजुर्ग गिर जाते हैं। बुजुर्ग तो तेजी से दौड़ नहीं सकते ना, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है। अगर हम जाते भी हैं कि आप इसका कोई उपाय करो मेंटेनेंस ऑफिस में, तो डॉग लवर्स पहुंच जाते हैं, उनको अलग से चिंता है इनकी। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि अगर चिंता है तो वो लोग अपने बेडरूम में ले जाए ना, अपने लिविंग एरिया में रखे, अपने बेडरूम रखे, अपने पास रखे, खिलाए पिलाए, जो करना है करे, अपने घर तक सीमित रखे। बाकी सोसाइटी लोगों के लिए रहने के लिए, कुत्तों के रहने के लिए नहीं है, खासकर स्ट्रीट डॉग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। मैम, आप क्या कुछ बता रही थी डिसीजन को लेकर कि पीछे पार्किंग से नहीं निकल सकते हैं? बिल्कुल नहीं निकल सकते पार्किंग से। आप बेसमेंट से सोचिए, धूप है बाहर, तो बेसमेंट से सोचिए जाने का, वहाँ कुत्तों की झुंड रहती है। अभी 2 महीने पहले मुझे ही दौड़ाया, मैं एल टावर में गई, मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया, फ़ोन टूट गया। तो दहशत तो इतना बना हुआ कि हम ये बच्चे क्या घर में खेलने वाले हैं, ये बच्चे बाहर खेलने वाले हैं। अब इन्हें हम घर में बैठा के रखते हैं क्योंकि कुत्ते हैं नीचे, कुत्ते इन्हें इन पे अटैक करते हैं, दौड़ते हैं इन्हें काटने के लिए। और मेंटेनेंस में जाके बोलिए तो वो बोलते हैं हम नहीं हटा सकते हैं। तो इसका जो आया है आदेश वो बहुत अच्छा आया है और जल्द से जल्द इसका पालन करना चाहिए, ये तो मैं ज़रूर कहूँगी। बेटा, आपका क्या नाम है? जोर से बोलो। आराध्या ठाकुर। अच्छा आराध्या, आप बाहर सोसाइटी में जब निकलते हो तो डर लगता है? बहुत डर लगता है, क्योंकि मैंने एक बार किसी बच्चे को दौड़ते हुए देखा था, कुत्ता दौड़ा रहा था, तो मैं टावर के अंदर तुरंत घुस गई। तो अभी क्या मम्मी पापा के साथ ही निकलते हो या अकेले निकलते हो? अभी मम्मी पापा के साथ ही निकलती हूँ मैं। अच्छा, आपको पता है आदेश आया है जिस सुप्रीम कोर्ट से, जिसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, वो कैसा आदेश है, आपको कैसा लगता है? मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि स्ट्रीट डॉग्स को हटा देना चाहिए। हाँ। कुछ लोग हैं और बात करते हैं। सर, आप कैसे देख रहे हैं इस डिसीजन को? इस डिसीजन का मैं स्वागत करता हूँ। ये काफ़ी अच्छा डिसीजन है। अगर कुत्तों से हमें राहत मिलती है तो ये मतलब हमारे लिए सुकून का वो होगा, क्योंकि ना हमारे बच्चे बाहर जा सकते हैं, ना हम भी जा सकते हैं। हमें भी डर लगता है, आवारा कुत्ते जानवर सब इस तरह से सोसाइटी में घूमते हैं। कि सोसाइटी जिस हिसाब से हमने ली थी कि एक अच्छे माहौल में रहेंगे, बट कुत्तों की वजह से यहाँ पर रहना दुर्भर है। माहौल बहुत ख़राब था। ना सिर्फ ये अजनारा होम्स की कहानी, बल्कि जितनी हाई राइज सोसाइटीज़ हैं सभी की ये कहानी है। जी हाँ, बिल्कुल। आपने आए दिन सुना होगा कि डॉग लवर्स एंड पीस लवर्स, इन दोनों के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ फाइट चलता रहता था। आज जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, इससे कम से कम एक लाइन तो खींच गया कि क्या डेफिनेशन है, एक हेल्दी सोसाइटी का डेफिनेशन क्या है। किसी ने भी कुत्तों को पालने से या रखने से या उनको फीड करने से मना नहीं किया है, लेकिन इसको चैनलाइज किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और अगर सब इम्प्लीमेंट करते हैं और ये ढंग से होता है तो जो एक बहुत बड़ा क्योस चल रहा है वो एड्रेस हो जाएगा। तो ये स्वागत योग्य निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का।
और इसको जितनी जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए उतना सभी के लिए अच्छा है। एक सभ्य समाज के लिए और एक शांतिप्रिय समाज के लिए ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। अच्छा, पूर्व में भी देखा गया आपकी सोसाइटी में ऐसा हुआ कि नहीं, जैसे डॉग लवर्स अक्सर जो है, जो पीड़ित होता है उसके सामने खड़े दिखाई देते हैं और ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर की भी स्थिति खराब होती, पुलिस को भी इंटरवीन करना पड़ता है। अब आपको लगता है कि आने वाले वक्त में इन सब चीज़ों से छुटकारा मिलेगा? हाँ, उम्मीद तो इसी बात की जा सकती है कि अगर जिस तरह से कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर गाइडलाइन दिया है, अगर इसको अक्षरशः पालन किया जाता है, इसमें कुछ भी प्रॉस एंड कॉन और इफ एंड बट्स लगा कर नहीं किया जाता है, बिल्कुल अक्षरशः पालन किया जाएगा तो बिल्कुल जो हमारा कंसर्न है वो एड्रेस हो जाएगा। तो जाहिर तौर पे देखिए, ये हाई राइज सोसाइटीज़ है। मैं कैमरामैन से कहूँगा आपको दिखाएं, यहाँ पे हज़ारों की संख्या में परिवार रहते हैं, लेकिन चूँकि लगातार घटनाएं हो रही थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसका तमाम रेजिडेंट स्वागत कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए ये कहा है कि जितने भी आवारा कुत्ते हैं उन्हें शहर से कहीं दूर एक अलग जगह पर शेल्टर में रखा जाएगा। तस्वीरें अमूमन ऐसे ही देखने को मिलती हैं कि पार्कों में या कहीं कॉलोनी में जब छोटे बच्चे घूम रहे होते हैं तो इस दौरान वहां इसी तरीके आवारा कुत्ते घूमते हैं और जो बच्चे वहां खेल रहे होते हैं तो यही कुत्ते आक्रामक होने के बाद उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसमें कई बार बच्चे जो हैं बुरी तरह घायल हो जाते हैं। सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े बुजुर्ग भी कई बार इन आवारा कुत्तों की जद में आते हैं और बुरी तरह घायल भी हो जाते हैं। हालांकि इस दौरान कई बार गाजियाबाद नगर निगम द्वारा भी कवायदे शुरू की गई, लेकिन कई ऐसे संगठन हैं जो पशु प्रेमी हैं, उन्होंने इसमें अपना दखल दिया और दखल देने के बाद वो जितनी योजनाएं थी वो काम नहीं कर पाई, उन्हें बीच में ही रोकना भी पड़ा। ऐसे में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक अहम फैसला सुनाते हुए ये कहा गया है कि जितने भी आवारा कुत्ते हैं उन्हें अलग एक शेल्टर होम में रखा जाएगा। इतना ही नहीं, उनकी निगरानी भी की जाएगी, सीसीटीवी के जरिए उनकी देखरेख की जाएगी और जो बीमार आवारा डॉग्स हैं उन्हें वहां पर इलाज भी मुहैया कराया जाएगा। इतना ही नहीं, साफ टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर इस दौरान कोई भी पशु प्रेमी या कोई पशु संगठन इस दौरान आता है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिए गए आदेश की अवहेलना करता है तो उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई के आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए हैं। बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था, जो गली के कुत्ते होते हैं उन्होंने काट लिया था। तो हम डॉक्टर के ले गए, बहुत परेशानी होती है बच्चे को ले जाने में। और फिर मोहल्ले वाले हैं, जिसने पाला खा वो फिर लड़ता झगड़ता है, कहता भाई कुत्ता तुम्हारा है या किसका है, फिर वो बूझो तो फिर इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। तो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है जिसमें कहा गया जितने भी आवारा कुत्ते हैं, सड़कों पर आवारा घूमते हैं, उनको एक शेल्टर में रखा जाए। नहीं, बहुत बढ़िया, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया आदेश दिया, ये होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट बहुत पहले दे देता तो और बढ़िया होता है इसको। गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ रोजाना ऐसे केस देखने को मिलता है, आए दिन जगह जगह कुत्ते काटते रहते हैं। अब गलियों में रात को निकलते हैं तो भूसे कहते हैं, पीछे भग लेते हैं, काट लेते हैं पैरों में। अब मालिक से कहते हैं भैया ये आपका कुत्ता है, तो वो कहता है कि भैया ये तो हमने वैसे ही पाल रखा है। अब वो गले के कुत्ते को काटते हैं। वो फैसला कैसा लगा आपको? फैसला बहुत बढ़िया, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया बहुत ही बढ़िया दिया। सर आपका नाम? अली। सर आपके साथ भी कुछ घटनाक्रम होगा? जी हाँ, मेरा दोस्त है अरविंद, उसका बेटा है 17 साल का दीपक। वो स्कूल से वापस आ रहा था तो कुत्ते ने दौड़ कर उसकी पाँव पकड़ लिया, साइकिल से था वो, तो बच्चा भी गिर गया, चोट भी और दांत भी गड़ गए थे उसके काफ़ी सारे। तो तुरंत ही हम लोगों को मालूम चला, दौड़ के गए तो रेबीज़ वगैरह का पहले हो चुका है तो उसमें परेशानी होती थी, तो हमने उसके सीरम लगवाया, प्राइवेट डॉक्टर से लगवाया और इंजेक्शन वगैरह दिए, तो अब ठीक है वो। अच्छा, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा गया है कि जितने भी आवारा कुत्ते हैं उन्हें एक स्थान पर शेल्टर पे रखा जाएगा। बहुत ही अच्छा निर्णय है, बहुत ही अच्छा आदेश है। इससे दो समस्याओं का समाधान एक साथ हो जाएगा। एक तो बेजुबान जो भूख के प्यासे इधर उधर भटकते रहते हैं उनको वक्त पे खाना मिल जाएगा और वो आक्रोशित नहीं होंगे, एंग्री नहीं होंगे। दूसरी बात है, छोटे मासूम बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, पार्क में खेल रहे हैं, वो भी सुरक्षित रहेंगे और माँ बाप को भी बहुत सुकून मिलेगा। अमूमन देखने को मिलता है कि अगर ऐसी कभी पहले नगर निगम कोशिश कर चुका था तो कई डॉग लवर्स हैं, जो संस्थाएं हैं, वो बीच में आती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उनको भी फिर कानूनी कार्रवाई करना। नहीं, डॉग लवर्स को तो ये खुशी मनानी चाहिए मेरे ख्याल से कि अब उन आवारा कुत्तों को भी घर मिल गया, जिनको वो उस रोड पर उनकी मरहम पट्टी कर देते थे या उन्हें खाना दे देते, अब उनको एक प्रॉपर घर मिल रहा है। और मैंने देखा है, इस पे मीडिया में देखा है, तो उसमें ये भी है कि उनका इलाज भी हो और वो बाहर ना आ सके, उनकी सीसीटीवी फुटेज से निगरानी भी हो, तो ये बहुत ही अच्छा फैसला है। हाँ, जब मेरा बेटा स्कूलिंग करता था तो वो ट्यूशन जाते समय एक डॉग ने उसके पैर में बाइट कर दी थी। फिर उसके पहले उसका जब छोटा था वो, उसका स्कूल भी
इंजेक्शन लगाने जाते थे 3 छुट्टियां तो उसके वो इंजेक्शन की भी। और इंजेक्शन लगने परेशानी तो हो ही जाती है जो आदमी डॉग काट लेता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का अच्छा फैसला है कि उनको एक जगह रखा जाए। अच्छा है, पब्लिक से दूर रखा जाए और जो पशु प्रेमी हैं, जो डॉग लवर्स हैं, उनके लिए भी अच्छी बात है कि वो जाके वहाँ सेवा कर सकें। इकट्ठे डॉग्स मिलेंगे उन्हें। लेकिन अमूमन गली- देखने को मिलता है जब भी इस तरह के फैसले आते थे, सबसे पहले नगर निगम ने भी कहा कि हटाएंगे आवारा कुत्तों को। तो ये जो पशु प्रेमी जिन्हें कहा जाता है, डॉग लवर्स जिन्हें कहा जाता है, या ये कहें जो संस्थाएं बनी हुई हैं, वो बीच में आती हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कड़क लहजा अपनाया और कहा है कि इस लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। देखिए, कानून तो हमारे देश में बहुत हैं। अगर सही तरह से नियम से सब लागू हो जाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का अच्छा फैसला है। अगर डॉग लवर्स ठीक है, वो उन लोगों को प्यार करें, खिलाएं पिलाएं, अच्छी बात है। लेकिन तो अच्छी बात है कि डॉग लवर्स को घर मिलेगा और सही है। और मैं कहता हूं कि जो माननीय कोर्ट के आदेश हैं, जो कानून है, उस तरीके से पूरा लागू हो तो ये बहुत अच्छा रहेगा। उसका पालन होना चाहिए, सख्ती से पालन होना चाहिए।